वन सेकेंड गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले अगले टॉपिक की और मतलब कह सकते हो कि अभी तक जो हमने 4 से 5 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उसमें हम दो कंडीशंस को पढ़ चुके हैं। दो कंडीशन मतलब कि जब हमारा क्या होता है प्लेन, हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बातें कर रहे हैं। जो हमारा क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बता रहे हैं, तो प्लेन जब क्या होता है कि एक तल के लंबवत होता है, दूसरे के पैरेलल होता है। मतलब कि ये हमारा एचपी के यदि परपेंडिकुलर है, दूसरे क्या है वीपी के पैरेलल है, तो इसको प्रक्षेप कैसे बनेगा, तब उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। एंड साथ ही साथ हमारी जो अगली कंडीशन थी कि ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत तथा क्षैतिज तल के समांतर, मतलब कि वीपी के परपेंडिकुलर एंड एचपी के हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल रहेगा। तो कैसे हमारा क्या है कि प्रोजेक्शन बनने वाली, ये दोनों कंडीशन समझ ली। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या है कि जब प्लेन क्या है किसी तल से क्या होता है अवनत होता है, मतलब किसी एचपी या वीपी से क्या होता है झुका हुआ होता है, अवनत होता है, इंक्लाइंड होता है, और क्या है किसी के लंबवत होता है। तो उस कंडीशन को जो कि हमारी ये चौथी पांचवी या तीसरी चौथी कंडीशन कह सकते हो। और आपको बता दें, जो भी आप सोच रहे होंगे कि पहली कंडीशन सर नहीं बताएं दोनों संदर्भ तलों के लंबवत होगा, तो ये कंडीशन एकदम इजी, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें जो आपका क्या है, जो आपका जो डायग्राम बनेगा, जो आपका प्रोजेक्शन बनेगा, वो एक लाइन के रूप में बनेगा। तो ये जो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक क्या है कि दोनों संदर्भ तलों की लंबवत वाला कंडीशन नहीं बनाए, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसको भी मैं बता दूंगा। इसमें बताना क्या है, कुछ खास नहीं है। देखिए जैसे कोई भी प्लेन हो गया, तो यही वाली कंडीशन है। हमारा प्लेन है, ये क्या है दोनों तलों से लंबवत है, दोनों तलों से लंबवत है। अब इसको ऊपर से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी, सामने देखोगे एक लाइन दिखेगी, एक लाइन दिखेगी, तो हमारा जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है एक लाइन के रूप में बन जाएगा। तो यही हमारी कंडीशन थी। हालांकि इस पर हम चाहेंगे तो क्वेश्चंस करवा देंगे, लेकिन ये खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, कभी कभी क्या है आप और कहीं से पढ़ेंगे तो आपको 5 ही कंडीशंस बताई जाएगी, हालांकि मैं आपको 6 कंडीशंस बताने वाला हूँ। तो क्या है कि इसमें क्या है, जो हमारा जो प्लेन रहने वाला है वो एक तल से क्या है लंबवत रहेगा, दूसरे तल से क्या है परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही हम डिस्कस करके आपको बता देते हैं कि जो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है अभी तक क्या है कि अभी तक पैरेलल और परपेंडिकुलर चलता था, लेकिन अब क्या है इंक्लाइंड हो गया। तो क्वेश्चंस में लिया हूँ, क्वेश्चंस आप देखिए क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और आपको सब समझा देता हूँ। कोई खास बात नहीं इसमें। क्या एक आयताकार प्लेन है, समतल है, पी क्यू आर से नाम दे दिया है, क्या है जिसकी साइज दे दी गई है, प्रक्षेप खींचना है, प्रोजेक्शन बनाना है, जिसकी छोटी भुजा वीपी के लंबवत है। ये बात याद रखना। अभी क्या है कुछ चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, क्या याद रखना है। वीपी के लंबवत है, यह समतल एचपी से 30 डिग्री का कोण जो है क्या है एचपी से 30 डिग्री का कोण बना रहा है तथा वीपी के लंबवत है। देखो ये कौन सी कंडीशन है, तीसरी या चौथी हमारी वही कंडीशन है। मतलब एक तल के इंक्लाइंड रहेगा, दूसरे तल से परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ वीपी से लंबवत है, परपेंडिकुलर है, एंड एचपी से क्या है कुछ कोण थीटा डिग्री कोण 30 डिग्री का कोण पे बना रहा है। तो क्या वीपी के लंबवत है, एच वीपी के 2 सेंटीमीटर सामने, तो इसका क्या है प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। तो अब देखिए अभी तक क्या है, अभी तक हम देखते थे पैरेलल ढूंढते थे, किसके पैरेलल रहता था, उसके पैरेलल रहता था, उस पर क्या है उसका ट्रू शेप बना देते थे। क्या है ट्रू शेप बना देते थे, मतलब एक्चुअल में उसका जैसा शेप रहता था, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, जो भी हमारा शेप रहता था एज इट इज हम उसको बना देते। लेकिन क्या है डियर, ये क्या है, ये हमारा इंक्लाइंड है। किससे इंक्लाइंड है, एचपी से। तो आपको बस क्या है कुछ याद रखना है, कुछ बातें याद रखना है। जिस तल से क्या है, जिस तल से इंक्लाइंड रहता है, मान लीजिए एचपी से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी तल के क्या है पैरेलल मान लेना है। सपोज दैट क्या है, आपको बस इतना ध्यान रखना, उस तल के पैरेलल मान लेना है। यदि जिस जिस तल से इंक्लाइंड है उस तल के पैरेलल मान लेना है। ठीक है, जब उसके पैरेलल मान लेंगे, समांतर मान लेंगे, तो उस पर क्या है उसका ट्रू शेप बनेगा। ट्रू शेप मतलब जो हमारा शेप रहेगा, जैसे पेंटागन हो गया, क्या है पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सर्कल हो गया, तो वही हमारा जो ट्रू शेप होता है वही होता है, तो वो बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे कोण बनाता है उसी तल के क्या है पैरेलल मान देते हैं। इतनी बात याद रखना। और यहाँ पे एक बात याद रखिए, यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, क्या है कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है जिसकी छोटी भुजा, जाहिर सी बात है जो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा आयत होता है उसकी एक छोटी भुजा होती है, एक बड़ी भुजा होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये छोटी भुजा हो गई, ये वाली छोटी भुजा हो गई, ये साथ ही साथ ये बड़ी भुजा हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या रहा है, छोटी भुजा जो है वीपी के लंबवत है, छोटी भुजा वीपी के लंबवत है, छोटी भुजा वीपी के लंबवत है। तो चलिए इसको बता दें छोटी भुजा वीपी के लंबवत कैसे होती है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, ये एक्स वाई लाइन रहेगी, एक्स वाई लाइन होती है हमारी, एक्स वाई लाइन इतना जानते हैं, ये हमारा वीपी हो गया, ये हमारा डियर क्या हो गया, ये हमारा एचपी हो गया। छोटी भुजा वीपी के लंबवत है, तो आप ये डायग्राम आपको ऐसे कुछ बनेगा। ये देखिए ये छोटी भुजा है, ठीक है, ये छोटी भुजा है, और आप यहाँ से देखेंगे, ये देखेंगे तो वीपी के क्या है लंबवत है, वीपी के लंबवत है। लेकिन यदि आप इसको उल्टा बना देते हैं, इसको उल्टा बना देते हैं, मतलब कह सकते हो कि इसको इस प्रकार से बना देते हैं, इस प्रकार से बना देते हैं, तो ये क्या हो जाता है वीपी के पैरेलल हो जाता है। जबकि ये छोटी जो भुजा है यहाँ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रही। तो आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से नहीं बनाना है। मतलब कि आपको जो बनाना है
जो बनाना है हमारा, जो कह सकते हो कि ये आयत है, ये इस प्रकार से बनाना है, ना कि हमारा गाइस, ना कि हमारा इस प्रकार से, ठीक है, ना कि हमारा इस प्रकार से, क्योंकि दोनों तरीके से बन सकता है। याद रखना वीपी इसकी छोटी जो भुजा है वीपी के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस प्रकार से बनाएंगे, नहीं तो हम इस प्रकार से भी बना सकते थे। इस बात को याद रखना है, समझना है। चलिए बनाते हैं प्रोजेक्शन कैसे बनेगा और प्रोसीजर क्या रहेगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चलिए इसको हम एमडी से ही बनाते हैं और आपको समझाते हैं। और सबसे पहले करना क्या डियर, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप पेंसिल उठाइए और क्या है एक्स वाई लाइन खींच लीजिए। क्या है, पेंसिल आराम से उठाइए और एक्स वाई लाइन खींच दीजिए। यार सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने एक्स वाई लाइन खींच दी। एक्स वाई लाइन खींचने के बाद डियर क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन खींचने के बाद एक्स वाई लाइन खींच दिया और हमने वीपी एचपी कर लिया, फर्स्ट एंगल बना दिया। फर्स्ट एंगल मतलब कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब प्रथम चतुर्थांश, ऊपर रहेगा वीपी, नीचे रहेगा एचपी, इतना याद रखना। अब क्या है कि हमने क्या है एचपी से इंक्लाइंड था, एचपी से कुछ थीटा डिग्री इंक्लाइंड था, लेकिन हमने क्या है पैरेलल मान लिया है, पैरेलल मान लिया, ठीक है, समांतर मान लिया है, समांतर मान लिया है। तो समांतर जब मान लिए तो उसी तल पे क्या होता है, उसी तल पे क्या हो जाएगा हमारा, उसी तल पे हमारा ट्रू शेप बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझते हैं। तो चलिए क्या है उसका ट्रू शेप बनाते हैं। लेकिन क्या है क्वेश्चन में दिया गया था वीपी से कितना सामने, वीपी से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वीपी से क्या है, वीपी से 2 सेंटीमीटर सामने, इन फ्रंट ऑफ वीपी 2 सेंटीमीटर। तो वीपी से 2 सेंटीमीटर सामने जाएंगे, इट मीन्स कि नीचे आएंगे तो 2 सेंटीमीटर ये वीपी से यहाँ हम कुछ आए यहाँ, और क्या है अपना बना देते हैं, अपना बना देते हैं, क्या बना देते हैं, जो हमारा रेक्टेंगल है। तो ये 3 से हमारा 7 पे जाएगा एंड ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया। इसकी डायमेंशन 4, जो हमारा डायमेंशन था 4/2 इसको कर देते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं हमारा जो छोटी भुजा है, क्या है छोटी भुजा, वो वीपी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वीपी के परपेंडिकुलर है। यहाँ सारी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ हमारा रेक्टेंगल बने। देखिए मैं स्पीडली थोड़ा बोलता हूँ, एक फ्लो में बोलता हूँ, तो उसको आप एडजस्ट कीजिएगा, बाकी टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता। ये सारी चीज़ें हैं। तो डियर ये हमारा क्या हो गया, अभी एचपी के पैरेलल मान है, तो एचपी के जब पैरेलल मानते हैं तो हमारा ऐसे ही शेप बनता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना डिस्टेंस रहेगा, तो हमारा 2 डिस्टेंस रहेगा, इट मीन्स कि 2 mm रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर है, डायमेंशनिंग वगैरह कर लीजिएगा अच्छे से, फोकस बेसिकली इस पे कर रहे हैं। अब देखिए अब इसको ले जाइए प्रोजेक्शन ले जाइए। प्रोजेक्शन कहाँ तक ले जाएंगे, अब आप सोचिए प्रोजेक्शन आप कहाँ तक ले जाएंगे, प्रोजेक्शन आप कहाँ तक ले जाएंगे। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि एचपी से कुछ ऊपर है। यदि एचपी से 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई लाइन से एचपी से ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोला। तो हम क्या है डियर, हम यही रह जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये बन गया। ठीक है, हमारे ये बन गया, हम यहीं रहेंगे, एक्स वाई लाइन पे ही जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एचपी से कोई डिस्टेंस दी नहीं, 2 सेंटीमीटर ऊपर होता तो प्रोजेक्शन ले जाते हैं और लाइन खींच देते हैं। ऐसे सिंपल है। चलिए क्या है सिंपल, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इतनी सारी चीज़ें बन गई ना। अभी क्या है हम करते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। क्यों मिटा लेते हैं, क्योंकि आगे भी हमें बनाना। अभी जो हमारा, अभी हम पैरेलल मान, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा प्लेन था, जो हमारा तल था, वो एचपी से कुछ इंक्लाइंड था, तो उसका हम प्रोसीजर समझ रहे हैं कि जब इंक्लाइंड रहता है तो कैसे बनता है। अभी तो ये पैरेलल माने हैं, तब ये क्या है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, ये सब सारी चीज़ें बनी। लेकिन हमारा एक्चुअल में तो क्या है, हमारा एक्चुअल में तो इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड बनाने का हम प्रोसीजर जस्ट समझ रहे हैं। तो थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, कोई मना नहीं करेगा बढ़ाने से। ठीक है, अब आपको डियर करना क्या है, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए। ये तो चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं यार, नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम क्या है, पी क्यू आर एस रख लेते हैं। तो कैप स्मॉल में रहेगा पी क्यू, ये हमारा आर ले लीजिए, ये हमारा एस। लेकिन नेमिंग करते समय ध्यान दीजिएगा, इधर से देखेंगे तो हमारा क्या है, हमारा ये पी तो क्या है पी डैश हो जाएगा, लेकिन एस जो है एस डैश रहेगा कोष्टक में, क्योंकि दिखेगा नहीं सामने से, सामने पे ही है ना। तो इस बात को याद रखिए, ये सब चीज़ें इतना कोई डिटेल में नहीं बताता। तो क्यू यहाँ रहेगा और क्यू डैश रहेगा क्योंकि फ्रंट में है, और हमारा क्या है, ये रहेगा कोष्टक में, आर डैश रहेगा। ठीक है, इतना मैं चीज़ें समझाता आ रहा हूँ। अब करना क्या है, एचपी से क्या डियर, एचपी से कितना डिग्री इंक्लाइन था, एचपी से हमारा ये जो फ्रंट व्यू बना है, जो कि एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि हमें अभी मान के चलें कि पैरेलल है। जब पैरेलल होता तब ऐसे हमारा फ्रंट व्यू बनता, लेकिन वास्तव में तो पैरेलल है नहीं, हम मान के प्रोसीजर को फॉलो करें। अब क्या है, इसको आगे ले जाते हैं, इसी को क्या है हम आगे थोड़ा लेके चले जाते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे ले जाते हैं। और एचपी से कितना डिग्री कोण बना था, एचपी से बना रहा था हमारा 30 डिग्री, क्वेश्चन में था एचपी से 30 डिग्री। तो एचपी से चलिए क्या है 30 डिग्री का कोण ले लेते हैं, एचपी से क्या है 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचपी से हम 30 डिग्री कोण बनाते हैं, और कितना डिस्टेंस लेंगे, हमारी जो लाइन है इसका क्या है, जो माप है वो हम डिस्टेंस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, 4 सेंटीमीटर है, उसी को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। जो चीज़ एचपी से बनाती है वो बीपी में दिखती है, एचपी से दिखी है 30 डिग्री हमारा एंगल बना रही थी। ठीक है, इतना सारी चीज़ हमने कर लिया।
जस्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं डियर, और ये प्रोसीजर से ही सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। नहीं तो और मैं तरीका बता सकता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसके प्रोजेक्शन लेकर आते हैं यार, प्रोजेक्शन लेकर आते हैं और प्रोजेक्शन किनारों से ही लेकर आते हैं। प्रोजेक्शन लेकर आया और प्रोजेक्शन लेकर आए और इस साइड से भी प्रोजेक्शन लेकर जाते हैं, इस साइड से भी प्रोजेक्शन लेकर जाते हैं, जो हमारा ये कॉर्नर है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से भी प्रोजेक्शन लेके जाएंगे, और हमारा बेसिकली अपने आप देख गए कि हमारे जो है ये क्या है बन गया है, ये हमारा बन गया है, जो हमारा क्या है रेक्टेंगल है, जो जिसकी शेप क्या होगी, जिसकी शेप जो हमारा जो एक्चुअल साइज का शेप रहेगा उससे कम रहेगी। जब इंक्लाइंड होता है तो टॉप भी छोटा हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर दीजिए, जो कि हमारा क्या हो गया, जो कि हमारा ये फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, और ये एक्चुअल वाला फ्रंट व्यू जब हमारा तल क्या है प्लेन इंक्लाइंड रहेगा। इसकी नेमिंग वगैरह कर दी वही, ये इसको यहाँ शिफ्ट किए हैं, बस कोई बड़ा काम नहीं किए। एस डैश और हमारा क्या है क्यू डैश और हमारा आर डैश, ठीक है। नेमिंग बहुत ध्यान दीजिएगा, इतना कोई डिटेल नहीं समझाएगा। और क्या है कि और क्या है हमारा, और इसकी भी नेमिंग कर दीजिए, जो कि हमारा क्या है पी है, ये हमारा क्या है क्यों है। इसको P1 Q1 नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमारा इंक्लाइंड रहेगा प्लेन, जब इंक्लाइंड रहेगा तो जो हमारा उसका टॉप भी बनेगा, ये क्या है टॉप भी बनेगा, वो छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए हमारा 4/2 था, जबकि ये क्या है, जबकि ये वाला आप देख सकते हैं 10 से इधर 13 साढ़े, मतलब ये 35 mm हो गया, जबकि ये 40 mm था, मतलब 4 सेंटीमीटर, तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, जब कोण पे झुका होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारा। इसका नेमिंग कर दीजिए, इसका नेमिंग क्या है P1 Q1 और S1 और R1 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेमिंग वगैरह में उतना दिक्कत नहीं है कि आप कैसे कर देते हैं, क्या P लिखते हैं कि A लिखते हैं, B लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी डैश वाला सिस्टम है ना, फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं और क्या है टॉप व्यू में डैश नहीं लगाते, इतना आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया डियर, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। हमेशा आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में किससे क्या है एंगल बना रहा है, किससे झुका हुआ है, थीटा डिग्री किससे झुका हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में HP से झुका हुआ था, तो सबसे पहले HP के पैरेलल मान लेते हैं, और जब किसी के पैरेलल मानते हैं तो उस पर उसका ट्रू शेप बना देते हैं। जब HP के पैरेलल हुआ तो उस पर उसका ट्रू शेप बना दिया, ट्रू शेप बनाने के बाद फ्रंट भी बना दिया। ये हमारा क्या है टॉप व्यू था, जब इसको पैरेलल माने थे, लेकिन एक्चुअल हमारा जो था व्यू वो तो 30 डिग्री पे झुका हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। और आपको बता दें, मैं आपको कौन सा चीज़ बताया हूँ, तो आपको यही वाला मैं दिखा देना चाहता हूँ। बुक में बुक से ही पढ़ाएंगे, कोई इधर उधर सिलेबस से चीज़ें पढ़ाएंगे। देखिए ये क्या है HP से कुछ झुका हुआ था, HP से कुछ झुका हुआ था, जबकि VP से क्या है परपेंडिकुलर था। तो यही कंडीशन थी, और जाहिर सी बात है जब HP से कुछ थीटा डिग्री झुका है तो ऊपर से देखोगे ना, तो जो एक्चुअल शेप रहेगी उससे छोटा ही हमें दिखाई देगा। क्या है, उससे छोटा ही हमें दिखाई देगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, हम जिससे थीटा डिग्री कोण बनाता है उसके पैरेलल कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर क्या होता है, देन आफ्टर हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। कोई डाउट रहता है तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। और बताओ याद क्या रखना है, जिस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को मैं फिर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में ये बात भी याद रखना है कि जो छोटी भुजा होती है किसके लंबवत है, किसके, तो इसमें क्या छोटी भुजा VP के लंबवत थी, जबकि यदि आप चाहते तो इसको जो हमारे ये क्या होता है रेक्टेंगल होता है, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि छोटी भुजा लंबवत है, तो लंबवत की कंडीशन में ये होगा। आप यहाँ देखेंगे, इसको थोड़ा मैं वो कर दूँ, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है नहीं VP से 90 डिग्री, तो वही सारी चीज़ें हैं, इस बात को भी आपको यार ध्यान में रखना है। और कोई भी क्वेश्चन आ गए, सर्कल आ जाए, हमारा पेंटागन आ गया, हेक्सागन आ जाए, उन चीज़ों को भी हम बना लेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट्स रहता है तो वीडियो लेक्चर्स को आप अगेन करके फिर से देख सकते हो। और थोड़ा आपको बता दें, थोड़ा टॉपिक जो है इमेजिनेशन पे बेस्ड है, और ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए नई हो सकती हैं, थोड़ा टफ लग सकता है पहली बार। जो ये सारी चीज़ें हैं आपको थोड़ा टफ लग सकता है कि अरे क्या बताया जा रहा है, ये एंगल कहाँ से बन रहा है, क्या हो जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, मैं भी जब फर्स्ट ईयर में था, जब मैंने भी इसको पढ़ा था, तो मुझे भी क्या है थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो किसी को समझना है, यदि वो चाहे तो इतना सारी चीज़ें याद रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।